नमस्कार। आप सभी भाई बहनों के लिए रक्षाबंधन की बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। आज हम इस वीडियो में चर्चा कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 3 रिजल्ट में किस प्रकार की धांधली हुई है। इस समझना बहुत ही जरूरी है क्योंकि इसमें बहुत बड़ा गेम हुआ है और बहुत सारे छात्रों के साथ ऐसा अन्याय किया है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। मैं आपको बिल्कुल विथ प्रूफ के साथ यानी रिजल्ट के साथ बताऊंगा, आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी कि वाकई में मेहनत करने वालों के साथ यहाँ पर अन्याय हुआ है। सबसे पहले आप यहाँ पर एक लेटर देख रहे हैं, इस लेटर को देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा और फिर हम आगे की चर्चा करेंगे कि पीवी द्वारा दिनांक 5 मार्च 2022 से 26 मार्च 2022 तक आयोजित प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2022 में 5 अभ्यर्थियों के अनुक्रमांक यानी रोल नंबर आपको दिख रहे हैं द्वारा अनुचित साधनों का उपयोग करने के कारण निम्नानुसार कार्रवाई की गई है। यानी 5 छात्र ऐसे हैं जिनके द्वारा एक गलत तरीके से मतलब चीटिंग की गई है और उनके रोल नंबर ये दिए गए हैं और उन पर कार्रवाई क्या की गई है वो जरा देख लीजिए। सरकार ने कितने बेहतरीन तरीके से सफाई दी है, इसको समझने की बहुत जरूरी है। प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2020 में उक्त अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता निरस्त कर दी गई है। मतलब ये जो अभ्यर्थी 5 लोग हैं इनकी परीक्षा में बैठे थे, इनकी परीक्षा निरस्त कर दी, अभ्यर्थिता निरस्त कर दी, ना तो इनको नियुक्ति मिलेगी, कुछ भी नहीं होगा। दूसरी बात है, बोर्ड द्वारा आगामी 3 वर्षों में आयोजित सभी परीक्षार्थियों से सम्मिलित होने में वंचित किया जाएगा। मतलब आपको आगामी 3 साल तक कोई भी परीक्षा हो व्यापम की, इनको उसमें शामिल नहीं किया जाएगा। दूसरी बात है कि इन अभ्यर्थियों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई यानी एफआईआर दर्ज किए जाने का निर्णय लिया गया। इनके प्रति एफआईआर दर्ज की जाएगी, इसके बाद क्या होगा सरकार जाने, अपन कुछ भी नहीं जान सकते हैं। आगे बात करेंगे कि उक्त अभ्यर्थियों को प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2020 में आवंटित परीक्षा केंद्र सर्वधर्म महाविद्यालय केंद्र ग्वालियर मध्य प्रदेश एवं ज्ञानवीर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड साइंस सागर को भविष्य में बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षाओं में केंद्र के रूप में नहीं लिए जाने का निर्णय लिया गया है। मतलब यहाँ पर जो कॉलेज एक ग्वालियर का है, एक सागर का है। ग्वालियर का जो कॉलेज है उसका नाम है, आपको बता देता हूँ, केंद्र सर्वधर्म महाविद्यालय केंद्र ग्वालियर, इस केंद्र को। और दूसरा है ज्ञानवीर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड साइंस, इस सागर में कॉलेज है और ये आप सभी को पता है हमारे मंत्रियों जी के हैं। और इसको ऐसा कहा गया है इनके द्वारा कि इनको अब कोई भी सेंटर नहीं दिया जाएगा भविष्य में। लेकिन देखो, सेंटर देने ना देने वाली बात नहीं होती है। जरा आप एक पेपर की न्यूज भी देख लीजिए आगे। यहाँ लिखा है ना जांच, ना एफआईआर, ना गिरफ्तारी और एमपी टेट का रिजल्ट जारी। ये बहुत ही अच्छी बात है। आपको बता दूं, एमपी टेट में टीईटी के जो सवाल स्क्रीनशॉट वायरल हुए थे उनमें परिवहन मंत्री के कॉलेज से लीक हुए थे। ये आप देख रहे हैं यहाँ पर फोटो, साइड में गोविंद सिंह राजपूत जी परिवहन मंत्री हैं और इनके कॉलेज से वो जो स्क्रीनशॉट वायरल हुए थे इन्हीं के कॉलेज से होते। ये हमारे बाजू में मामा जी हैं, आप लोग बहुत अच्छे जानते हैं, हाथ जोड़ के खड़े, बड़े मासूम चेहरा लगता है इनका, लेकिन अब काम की तो पूछो ही मत। आगे लिखते हैं, शिक्षक परीक्षा की एग्जाम एजेंसी को क्लीन चिट जल्द जारी होगा। रिजल्ट यानी रिजल्ट अब इन्होंने जारी कर दिया है, क्लीन चिट परीक्षा एजेंसी को दे दी है, कोई लेना देना नहीं है। मैप आईटी ने खुलासा किया था, बाहर से सॉल्वर द्वारा पेपर सॉल्व किया गया था, इन्होंने चीटिंग की थी। ये बात क्लियर हो गई। अब मैं आपको ऐसे व्यक्तियों के रिजल्ट बताता हूं कि आपको क्लियर हो जाएगी। सबसे पहले तो सरकार को एक काम करना चाहिए कि आपको पता है कि ज्ञानवीर इंस्टीट्यूट और सर्वधर्म जो हमारा कॉलेज है ग्वालियर का, यहां से पेपर लीक हुआ था, चीटिंग हुई थी। तो इन कॉलेजेस के 25 तारीख का हो। वैसे तो मैं कहता हूं कि जितने भी पेपर इस कॉलेजेस में हुए, जितने जितने तारीख को, उन सभी का रिजल्ट देखो, सभी के उसमें होना चाहिए, सभी को पता होनी चाहिए और क्या बताना चाहिए कि इनका रिजल्ट पर्टिकुलर निकाल लिया जाए, इस ज्ञानवीर इंस्टीट्यूट का और सर्वधर्म कॉलेज का। जैसे इनका रिजल्ट बाहर आ जाएगा तो सबको पता चल जाएगा कि क्या दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। एक स्टूडेंट्स देख रहे हैं आप लोग, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं, इनके नंबर एक्चुअल में 82 नंबर है और बेचारे के इसके क्या बंदे के नंबर हो गए 64, यानी 64 नंबर। सोचो 82 से 64 नंबर हो गए। अब इसमें कितने नंबर का डिफरेंस आया, तो ये कहीं ना कहीं तो कालाबाजारी हुई। ऐसा तो नहीं बोल सकते हैं कि बेचारा बंदा ने 82 नंबर लाया, सपोज दैट कि ये परेशान होगा, तो परेशान होने का सवाल नहीं है। लेकिन यहाँ पर गलत हुआ इस स्टूडेंट के साथ। एक स्टूडेंट्स देखिएगा, इनके नंबर कितने हैं, 106 नंबर हैं, इनके नंबर कितने हो गए 95 नंबर। सीधे सीधे 10 से 11 नंबर का डिफरेंस आ गया है। अगला नंबर आप देखिएगा, इसमें भी देख रहे हैं 82 नंबर हैं, इनके 64 इनके भी हो गए हैं। दूसरा रिजल्ट और देख लो, 110 नंबर हैं, इनके 101 नंबर हो गए। यानी आपको देखो 9 से 10 नंबर का डिफरेंस देखने को मिल रहा है। आगे 107 नंबर है, यहां पर देखो 97 नंबर हो गए। तो अब सोचो यहां पर सीधा 10 नंबर का फिर फर्क आ गया है।
यानी आगे और रिजल्ट देखिएगा 75 मार्क्स हैं, यहाँ पर 54 मार्क्स हो गए। जिस व्यक्ति के 75 नंबर थे शायद वो पास होने में SC ST का होगा कोई भी बंदा, तो नुकसान हुआ है ना। 82 64 यहाँ पर देखना 114 से 122 हो गए, बढ़ गए नंबर। यहाँ पर 82 से वही 64। तो आपको मैं बता दूं कि इस प्रकार से इनको क्या करना चाहिए कि ज्ञानवीर इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट और इसके साथ में जो हमारा कॉलेज है सर्वधर्म कॉलेज ग्वालियर का है, इन दोनों कॉलेजों का रिजल्ट एक अलग उसमें निकालना चाहिए। सरकार को इस पर एक टीम बिठाना चाहिए, कमेटी से जांच कराना चाहिए, वो पता करना चाहिए कि इन इंस्टीट्यूट से कितने हाईएस्ट नंबर आए हैं, कौन कौन से वो स्टूडेंट्स हैं, उनके बारे में पता लगानी चाहिए और उनकी जांच करनी चाहिए। जांच करने के बाद उन पर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि देखिएगा यदि इनके ज़्यादा नंबर आए हैं तो बहुत सारे बेचारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मेहनत से नंबर लाए और उसके बावजूद भी उनका यदि उसमें नंबर नहीं आ पा रहा है मेरिट में, या उनको ज्वाइनिंग नहीं मिल पाएगी, तो उन लोगों के साथ बहुत धोखा होगा। इसलिए आप सभी को बता दूं, जो 5 रोल नंबर इन लोगों ने दिए हैं, इन रोल नंबर से कुछ भी नहीं होने वाला है। ये तो सिर्फ सरकार ने सफाई दे दी कि इनको ये लगे कि इन्होंने कार्रवाई की है। अब ईश्वर जाने रोल नंबर किसके हैं किसके नहीं है, कोई इसके बारे में जानकारी नहीं। इनके नाम पूरे बताओ, इनका रोल नंबर बताओ, इनका TAC नंबर बताओ, इनकी डेट ऑफ बर्थ बताओ, तो सब लोगों को पता चला है कि इनके नंबर क्या थे। अब इनके नंबर ही पता नहीं है, नाम पता नहीं है, कुछ भी पता नहीं। रोल नंबर देने से थोड़ी पता हो जाता कि यार ये लोगों ने चीटिंग की थी। हो सकता है चीटिंग करने वाले दूसरे और रोल नंबर किसी दूसरे को, इससे आप पता नहीं कर सकते। तो इसलिए हम सबको आगे आना है, मांग करना है पद वृद्धि की, और जो रिजल्ट में जिसके ज्यादा नंबर आए हैं ज्ञानवीर इंस्टीट्यूट से या सर्वधर्म कॉलेज से, हम लोगों को इस पर बिल्कुल ध्यान रखना है, अपनी पैनी नजर रखनी है, पता करना है कि सरकार ने आखिर इनके प्रति क्या कार्रवाई कर रही है, क्या कार्रवाई नहीं करेगी। और वैसे सरकार कार्रवाई नहीं करेगी, सरकार ने लीपापोती कर दी है। अब सिर्फ हम लोगों की बारी है, हम लोगों को ध्यान रखना है और आगे इन चीज़ों के लिए सरकार के सामने प्रश्न पूछना बहुत जरूरी है। इसलिए सब लोग एकजुट हो जाओ, मेरा आप सभी से निवेदन है। जो धांधली हुई है, ऐसी धांधली शायद ही कभी हुई होगी और ना कभी होगी। वर्ग 3 में बहुत धांधली हुई है, इसलिए पद वृद्धि की मांग करो और जो लोग इसमें दोषी हैं उन सभी के प्रति कड़ी से कड़ी सजा की कार्रवाई कि हम लोग सरकार से मांग करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और आप लोग भी क्या चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो बोलते हैं यार पेपर कैंसिल नहीं होना चाहिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो बोलते हैं रिजल्ट आना चाहिए, रिजल्ट आना चाहिए। तो समझ में भी नहीं आता यार कौन से स्टूडेंट किसके पक्ष में। मैं बताऊं यार, आज आपको पता है वो कहते हैं कि आप आंखों देखी मक्खी खा रहे हो, बस आपको पता है कि पेपर में धांधली हुई है, चीटिंग हुई है, फिर भी आप लोग ये नहीं समझ पा रहे कि यार हमारा भविष्य अंधकार में हो जाएगा। आपको आज नौकरी मिल जाएगी, लेकिन बेचारे 100 स्टूडेंट्स, एक स्टूडेंट के पीछे 100 स्टूडेंट्स का भविष्य खराब हो रहा है। इस बात को सोचो, समझो, ये समझना पड़ेगा। यदि आप नहीं समझोगे तो आगे चल के नुकसान आपका होगा और आपके आने वाले पीढ़ी का नुकसान होगा। क्योंकि आज आप यदि आवाज नहीं उठाओगे तो दिक्कत में आप आ जाओगे और परेशान हो जाओगे। इसलिए जो ये घोटाला हुआ है इसको उजागर होना और उजागर करना हम सबका काम है। हम सबको आगे आना है और सरकार से सवाल पूछना है। रिजल्ट आने से आखिर कुछ भी नहीं हो जाता है कि रिजल्ट दे दिया, रिजल्ट आ गया तो समझो हम लोगों के पास और पुख्ता सवाल और पुख्ता सबूत आ जाएंगे, एविडेंस आ जाएंगे, तो हमें पता चलेगा कि किसके मार्क्स कितने आए, ज्ञानवीर इंस्टीट्यूट से भी किसके कितने आए और सर्वधर्म कॉलेज से किसके कितने आए। वो चीज़ें जनता के सामने लाओ और स्टूडेंट्स के सामने रखो, उस पर चर्चा हो और उसके बाद जांच कमेटी बिठा लो, जांच हो, उसके बाद क्लियर हो जाएगा। दूध का दूध और पानी का पानी। दोस्तों, यदि आप इस धांधली के बारे में कुछ सोचते हैं, कुछ जानते हैं, तो मुझे अपनी राय और अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। कोई प्रश्न है तो जरूर बताइएगा। हम कोशिश करेंगे कि आपके जिस तरीके से कमेंट्स रहते हैं उसी प्रकार से हम आगे के वीडियो बनाते हैं। जब तक के लिए नमस्कार, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अच्छे से रहेगा। एक बार फिर से आप सभी भाई बहनों के लिए रक्षाबंधन के पावन पर्व की बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार।